आपने एक नाम सुना होगा आजम खान, उनको और उनके बेटे अब्दुल्ला को गिरफ्तार करा गया है। 2 महीने पहले ही उनको जेल से बरी करा गया था, लेकिन फर्जी पैन कार्ड बनवाने में उनको उनके बेटे को 7 साल की सजा सुनाई गई है और 50,000 जुर्माना दोनों पे लगाया गया है। इसको कैसे देखते? तो समाजवादी को सोचना चाहिए ना, जो ठेकेदार बनते हैं उनके फाउंडर रहे हैं वो। जब धरती पुत्र कहते हैं ये मुलायम सिंह के, तो वो भी उतने ही उसके लिए कर्मठ रहे हैं कि पार्टी खड़ा करने में, लेकिन ये लोग जेल में मिलने नहीं गए। उनके साथ जब मुकदमे लगे तो उसके लिए ये लोग एक बार भी कहीं किसी भी मतलब वकील से संपर्क नहीं करके कि उनके लिए वकील मुहैया कराएं। जब तुम किसी तरह की उनकी मदद, बलि का बकरा बनाया है समाजवादी पार्टी ने। बाबा क्या करेंगे? बाबा तो कानून का पालन कर रहे हैं, गलत किया है तो भुगत रहो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके साथ कौन सा अच्छा किया? अरे भाई, उनको खतरा था अखिलेश यादव को, भाई आजम खान का कद बड़ा है, अगर वो राजनीति में आएंगे तो हमारी तो लुटिया। ये राजकुमार जो है सिर्फ अपनी सीट देख रहे हैं। आपने देखा कि भैया बिहार में अपनी बहन रोहिणी आचार्य को चप्पल उठा के मारने की वो हुई, भरे परिवार में उनको निकाल दिया गया। एयरपोर्ट में आके रो रही हैं, कह रही कोई ऐसी बिटिया मत देना किसी बाप को। मैंने अपने भगवान समान पिता को किडनी दी, तो ये लोग कह रहे हैं गंदी किडनी दी, तू गंदी है। आप बताओ, माई बहन योजना चलाने की बात कर रहे थे ये लोग, ये अपनी माई बहन की इज्जत नहीं करते। तो जैसे आपने बोला कि सपा खुद क्या मदद करेगी आजम खान उनके बेटी का, कल को सपा पार्टी यही आके बोल देती है जबरदस्ती डलवाया गया है, फर्जी चीज में योगी बाबा की सरकार ने डलवा दिया, तब क्या होगा? नहीं, ये तो बोल ही रहे हैं ये, लेकिन कभी भी आजम खान इतने दिन जेल में रहे, आजम खान से मिलने नहीं गए। आजम खान जेल से बाहर आए तो उन्हें रिसीव करने भी नहीं गया कोई समाजवादी का कुत्ता भी नहीं गया। आजम खान जब बोल पड़े आके, जब इनको लगा विरोधाभास है उनकी बातों में, तो उनसे बंद कमरों में मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं। तो ये एक राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया और उनको बलि का बकरा ही बनाया गया। यूपी में आएंगे, अगर ऐसे ही अपनी ही पार्टी में मतभेद होता रहेगा तो अखिलेश यादव की सरकार फिर से यूपी में जगह बना पाएगी? देखिए, पार्टी में कितना भी मतभेद हो ना हो, वहाँ की जनता समझ गई है कि किसको वोट देने में भलाई है, क्योंकि योगी जी के राज में आज महिलाएं सुरक्षित हैं। आपने किसी भी वक्त निकलती हैं, वरना पहले दिन में भी सुरक्षित नहीं थी। तो योगी जी ने ऐसा प्रबंध करा है कि जो भूमाफिया थे, जो गुंडे थे, उनकी लंका ढा दी उन्होंने। योगी बाबा का एक और नाम है बुलडोजर बाबा। उसके ऊपर अखिलेश यादव ने कल परसों हाल ही में एक टिप्पणी करी है कि बुलडोजर एक्शन डिस्क्रिमिनेशन है और जो भी इसका इस्तेमाल करता है इसका मतलब यह है कि वो बायस्ड चलता है। और एक और बड़ा आरोप लगाया कि बुलडोजर एक्शन संस्कृति के लिए खिलाफ है, अच्छी संस्कृति नहीं है। ये लोग तो वकील लेके 15-15, 20-20 लाख का 11 बार कोर्ट पहुंचे बुलडोजर के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, उनका एफिडेविट देखा गवर्नमेंट का, वो कायदे में चल रहा है, तो वो बुलडोजर आज चल रहा है ना। बुलडोजर को कौन जानता था आज से पहले योगी बाबा से? उसे समझते थे ये गड्ढा खोदने की मशीन है, इससे ज़्यादा उसका कोई वजूद नहीं था। लेकिन आज बुलडोजर से जितने आपराधिक तत्व हैं जो अराजकता फैलाते हैं, उनके अंदर वो खौफ है। किसी शरीफ आदमी को बुलडोजर से क्यों डर लगेगा? अखिलेश यादव डर रहे हैं कि जो हमारे लिए चुनाव में वोट इकट्ठा करते थे, जो गुंडे माफिया, उनका तो ध्वस्त करते जा रहे हैं योगी बाबा। तो कल को डरा धमका के कौन वोट लाएगा? हमारी पार्टी तो वजूद में आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसी के बल पे गुंडा राज था। आप इटावा, एटा, मैनपुरी और जो सफाई का एरिया था, उधर से बस गुजरती थी तो लूट ली जाती थी, कट्टे की फैक्ट्रियाँ लगती थी उनके टाइम में, समझ रहे हो? तो वो सारा माहौल अब चेंज कर दिया बाबा ने। अब लोगों में दहशत है। अब जो बदमाश है वो यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके बदमाशी करना चाहता, यूपी में उसे नहीं, मतलब वो लगता है कि मैं सेफ नहीं हूँ। तो उनके लिए अगर वो काल हैं योगी बाबा, तो जनता तो ऐसे ही लोगों को हर प्रदेश में चाहती, पूरे भारत में योगी बाबा की डिमांड है। समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश हैं वो ये कहते हैं बुलडोजर पे, ठीक है ना, जब वो आतंक फैलाते हैं वहाँ के मुसलमान या आतंकवादी जिहादी, उस पर क्यों नहीं बोलते? वो उसका क्यों नहीं विरोध करते? सिर्फ बाबा तो उनका घर ही ढहा रहे हैं, उन्हें कत्लेआम थोड़ी कर रहे हैं, वो कानून के दायरे में रह के उन्हें सजा दिलवा रहे हैं। ये थोड़ी कि सीधा जिहादियों की तरह से वो कत्ल करवा रहे हैं, उसमें भी उन्हें दिक्कत है अखिलेश को। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को मना कर दिया कि वो सही नहीं है, उसके बाद भी वो अपना बुलडोजर लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल मना नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं है, ये इनकी अपना वक्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में कोई दखल नहीं करा। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जो प्रूफ अगर नहीं होता है तो उनको वापस कर देना। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो बुलडोजर से ये कार्रवाई करते 15 दिन पहले सूचित करें। सीधा 2 लाइन का टूक बोला, उसी पे लालोट हो गए, वाह वाह हमने तो देखो टिप्पणी करा दी। ये तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टिप्पणी कर दे ना, उसी पे लालोट अपने समर्थकों और चमचों को बताने में मरने लगते हैं कि देखो हम कामयाब हो गए। ये बुलडोजर रोक नहीं लगा। और दूसरी बात,
इन्हीं के जो डिम्पल यादव हैं, उन्हीं के बड़े करीबी नवाब यादव ने जब बच्ची का शोषण किया था, बलात्कार किया था, तो डीएनए टेस्ट करवा रहे थे। मोहित खान वाला जो है बेकरी वाला, उसका डीएनए टेस्ट मांग रहे थे। इनके पिताजी ने कहा लड़के हैं, लड़कियों से गलती, और जब 2 बहनें सगी टांग दी गई थी पेड़ों पे, वो सारा दौर यूपी के लोगों ने देखा, उनके आंखों के सामने आज भी घूमता, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसलिए यूपी में तो ये नहीं आएंगे। अगर आते तो ये जो अयोध्या की ट्रॉफी अवधेश प्रसाद को लेके घूम रहे थे, मिल्कीपुर चुनाव में उनके बेटे को 60,000 वोटों से हराया था, तो जनता का गुस्सा था। जो बिलबिला के जो उपचुनाव में 7 सीटें बीजेपी को दी, उन्होंने समझ लिया हमसे बहुत भयंकर भूल हुई और इनकी झूठ और प्रोपेगेंडे में आके हमने मोदी को कमज़ोर किया। नहीं तो 2024 में मोदी जी पूरी ताकत से आते। अब मोदी जी को वो खुश कर रहे हैं हर जगह के वोटर, इसलिए वो अपने ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। राज्य भाई राज्य। सपा पार्टी कैसी लगती है? सपा पार्टी है कहाँ है ये बताइए, पार्टी कैसे, वो तो पंचर होगी ना साइकिल उनकी। आजम खान, उनका जो बेटा है अब्दुल्ला, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है फर्जी पैन कार्ड बनाने के चक्कर में। कैसे देखते हैं इसको? ये तो एकदम सही किया, जो गलत करेगा वो तो कानून के दायरे में। सपा पार्टी अखिलेश यादव आके बोल दे कि ये तो जबरदस्ती जेल में डाल दिया गया कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, तब क्या कहेंगे? अखिलेश यादव के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा। और जैसे बिहार पे बीजेपी ने 202 सीटें आई थी, तब उनका बयान सुना था आपने, उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी जो बिहार में जो विपक्ष का जो हाल हुआ है ना, वही आने वाले चुनाव में यूपी में होने वाला है। क्या कहेंगे? ये बताइए, उनके पास कोई मुद्दा है कुछ कहने के लिए? ये बताइए, जब जो फर्जी काम करेगा, देखिए योगी आदित्यनाथ का एक उसूल है। योगी आदित्यनाथ सीट पे बैठने के पहले ही बोल दिया था, अगर कोई यूपी के बारे में गलत सोचेगा या कोई यूपी में अगर गुंडागर्दी करने की सोचेगा या अशांतता फैलाएगा, तो उसके साथ वही होगा जो हम आगे करते हुए आए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बुलडोजर एक्शन। ये बताइए, अब ये कह रहे चुनाव आने वाला, चुनाव तो भैया 27 में है। ठीक है, और अपने ही जादव का असर देख लो। ठीक है, जो कहते हो हम तो कृष्ण के वंशज है, कृष्ण के वंशज जो असली थे उन्होंने दिखा दिया बिहार में 76-77 से लाकर 26 पे कर दिया है। ठीक है, तो यादव अब भटकेंगे नहीं। ठीक है, पहले तुम SY समीकरण में बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन अब वही तुम्हारे साथ खेला जाएगा यूपी में ऐसी हार होगी ना कि तुम शायद सपने में भी नहीं सोच पाओगे कि वहाँ पर तो जो हुआ, लेकिन हमारे साथ क्या होगा, बस 2 भाइयों की जोड़ी मत करना। आजम खान पे क्या कहना है? आजम खान पे क्या बोलना है मैम? फर्जी पैन कार्ड चक्कर में गिरफ्तार कर लिया गया है 7 साल के लिए उनको, और उनके बेटे को 50,000 जुर्माना मांगा है। अभी 2 महीने पहले भरी हुए थे, फिर से जेल चले गए। मैडम, इन लोगों को कितना भी कुछ कह लो, ये संविधान पे भरोसा नहीं रखते हैं। आप ये देखिए, अखिलेश पार्टी से जो संबंध रखते हैं, जो MY समीकरण की बात बिहार में करते थे, MY समीकरण की बात यूपी में करते हैं, M फॉर मुस्लिम और Y फॉर यादव, मगर इसका समीकरण अब बदल गया है, M फॉर महिला और Y फॉर यूथ। आप ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग सारा जो है खेल हो गया बिहार के अंदर। यही खेल पश्चिम बंगाल में होने वाला है, यही खेल यूपी के अंदर होने वाला है 2027 के अंदर। सुपड़ा साफ होने वाला है। आपने एक बात बोला कि सपा पार्टी संविधान को नहीं मानती। खुद अखिलेश यादव बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक बताते हैं, बोलते हैं हमारी संस्कृति के खिलाफ है ये। मैडम, ये अखिलेश यादव, ये ममता बनर्जी, ये तब कहाँ थे जब दिल्ली में निर्मम हत्या अभी हुई है, यहाँ पे आतंकवादी अटैक हो गया, तब कहाँ थे? एक भी इनका बयानबाजी नहीं आई। कहाँ गए समाजवादी पार्टी के नेता, कहाँ गए अखिलेश यादव, है ना, जो ये कहते हैं मुस्लिमों के पीछे पड़े रहते हैं। भाई, मुस्लिमों ने ही काम करा, एक बयानबाजी आई हो तो बताइए। अरे वो कैसे बोलेंगे, उनका वोट बैंक ही तो वही है ना, उनके सगे है ना। आप सगे तो उन्हीं के है ना, वो सगे। भाई समीकरण तो फेल हो गया बिहार में, कहाँ के सगे? ये कह रहा हूँ, सगे तो उन्हीं के है ना, ये अखिलेश के ही है ना। यही एक रीजन है, जो समाजवादी पार्टी के हो चाहे तेजस्वी यादव हो, इनका एक भी बयान नहीं आया कि भैया ये जो बम ब्लास्ट हुआ है, इसमें 14-13 बंदों की हत्या हुई है। और सारे मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन सारे मुसलमान ही क्यों आतंकवादी बनते हैं, ये भी एक सबसे बड़ी फैक्ट है। भाई साहब, अच्छे मुसलमान कब कहाँ थे? जब अब अच्छे मुसलमान तब कहाँ थे? एक भी मुसलमान
जो सपोर्टर हैं, जो इनके मौलाना हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये गलत हुआ है, ये अनपढ़ रहेंगे तब भी आतंकवादी एक बार भी बोला कुछ डॉक्टर के बारे में एक बार भी बोला इन्होंने नहीं। इस टाइम तो सांप सूंघ गए, सब अंदर हो गए। अब तो बोलते ना इनको डॉक्टर को बहिष्कार करता है या कुछ करता है, तब जाके पता चलता है हाँ भाई ठीक है हमारे साथ हैं। वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कभी। आतंकवादी तो दिल्ली ब्लास्ट की जिम्मेदारी कौन लेता है अंकल, मुझे बताइए। सारे अखिलेश यादव सारे आतंकवादी क्या करेंगे? दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, यूपी का क्या बोलेगा? दिल्ली में किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी है? क्या सरकार? चूक हुई है क्या? आप है ना, आप कहीं लेके आगे मतलब बाहर से आ जाओ तो 2900 किलो ये जो विस्फोटक है वो क्यों पकड़ा जाता? अगर NIA इसका देने वाला कहाँ रखा? गाड़ी चलती रही, कहाँ रखा गया? जहाँ पे मदरसे होते हैं, मस्जिद होते हैं, वहीं पर रखे जाते हैं, और कहीं तो नहीं रखा गया ना ये, क्योंकि इनको डर है। उनमें संरक्षण इनको मिलता है, सबसे बड़ी उनमें संरक्षण मिलता है इनको। मतलब है ना, ये जितने भी होते हैं मदरसे, नाम के मदरसे हैं, उसमें इनको संरक्षण मिलता है। जो मतलब है ना, जितना आप देख लो ना, इतना चीज रखा हुआ था, ये तो रास्ते में चलते चलते हुआ ना विस्फोट। यही हुआ है 10 तारीख को, जिस दिन मेरा सवाल है अंकल आपसे, जिस दिन 10 तारीख को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कुछ दिन पहले यहाँ पे सर्वे कराया गया था, फेक बॉम्ब यहाँ पे रखा गया था, इंटेलिजेंस को यहाँ पे भेजा गया, पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस ने, लेकिन वो जो पूरा सर्वे था वो फेल हो गया। तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं चूक है? वो फेक बॉम्ब ब्लास्ट ही नहीं पकड़ पाए तो ये कैसे हो? रखोगे आप है ना, फरीदाबाद ये तो अफरा तफरी में हुई है। फरीदाबाद में जब इनके साथी पकड़े जाते हैं ना, सारे जितने पकड़े जाते हैं, उस टाइम ही हुआ ना, वो तो अफरा तफरी में लेके भागा, जो भाई कहीं पकड़ा ना जाए, कभी पकड़ा ना जाए, क्योंकि इनके साथी पकड़े गए थे। तो इसमें ये चलती में हुआ है ना। चौंकाने वाली बात ये नहीं है कि ये कोई भी जो है पाकिस्तान का नहीं है, अभी ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है, भारत के ही है ये लोग। तो यही तो सोचने यही तो एक मेन रीजन है। आप ये देखिए कि पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, अब ये एक ही कम्युनिटी से हैं, ये सारे एक कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन ये सुधार नहीं सकते। अरे नहीं, राहुल गांधी कहता था आजकल जनता बेरोजगार है, ठीक है, तो क्या ये बेरोजगार थे ये लोग? हाँ, आजकल राहुल गांधी कहता था इनको शिक्षा में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, तो क्या ये शिक्षित नहीं थे? ये बताइए। राहुल गांधी कहता है ये जो डॉक्टर हैं ये पढ़े लिखे, शिक्षित और 2.5-4 लाख रुपए के सैलरी पर थे, और ये एक यूनिवर्सिटी से रिलेशन में पाए गए हैं, और इसके अंदर तकरीबन 126 जो अल्फा यूनिवर्सिटी है, जो फरीदाबाद के अंदर अल्फा यूनिवर्सिटी है, इसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई है, और जांच का विषय है। पूरी यूनिवर्सिटी भी संदिग्ध में है, और इनके कहीं ना कहीं टेरर से लिंक पाए जा रहे हैं। और दूसरी बात देखने का विषय मैडम, पढ़े लिखे, अब ये एक ही कम्युनिटी के डॉक्टर हैं, क्या मुस्लिम डॉक्टरों पे अब भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आप ये बताइए, इनके विरोध में कितने मुस्लिम आए कि भाई हम इनका विरोध करते हैं? और देखने का विषय है, जितने भी 126 संदिग्ध व्यक्ति पाए जा रहे हैं, इनके विरोध में अभी ये मुस्लिम ही अपने वकील खड़े कर देंगे। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे आतंकवादियों का केस लड़ने वाले वकीलों की भी सदस्यता रद्द कर दी जाए, और उनको भी आतंकवादी दायरे में लेना चाहिए, घोषित कर देना चाहिए। ऐसा मेरा सवाल ये है कि मौलाना साजिद रशीदी का आपने नाम सुना है? हाँ, उनसे जब पूछा गया तो वो ये बोलते हैं कि दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसकी जांच अभी नहीं हुई है, उनको आतंकवादी घोषित ना करें। क्या हो गया भाई? ये कह रहा ना, ये अंदर तक घुसा हुआ है, ये अंदर तक घुसी हुई है। इनकी जाहिलपन, कितना भी पढ़ाई कर ले, लेकिन जाहिलपंथी जाएगी नहीं। इनकी ये सोच है ना, सोच जो नकारात्मक सोच है, यही इनकी। अच्छा, पीएम मोदी हमने देखा कि LNJP अस्पताल में वो मिलके आगे जो लोग घायल हुए थे, जिन्होंने अपनों को खो दिया था, 75 साल का बंदा, 75 साल का है, ब्रिटेन से आया, नहीं, भूटान से आया, वो अपने घर नहीं गया, लेकिन वो गया LNJP गया। अमित शाह आधा घंटे में पहुंच गया। ये इनको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी का बयान। राहुल खान कौन है? राहुल गांधी क्यों कहते हो? वो तो मुस्लिम का पैदाइश है, वो राहुल खान है। मुझे पता है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती का अभी तक कोई ट्वीट क्यों नहीं आया बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर? एक बात बताइए, जब इतना जघन्य अपराध हो गया है, विपक्ष के नेता एक भी नहीं आया है,
अगर ऐसी घटना बुलडोजर एक्शन हो जाए तो ये तुरंत उनके घर पे पहुंच जाते हैं। नहीं नहीं, ये जो गलत है, ये असंवैधानिक है। अब ये संविधान के रखवाले कहाँ डूब के मर गए? राहुल गांधी जो तालाब से डुबकियां मार रहा था वो क्यों नहीं पहुंचा? ममता बनर्जी क्यों नहीं पहुंची? अखिलेश यादव क्यों नहीं पहुंचे? क्यों नहीं लाल किले पे आए? महबूबा मुफ्ती का बयान तो आ चुका है। क्या बोले महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि जो जितने भी इसमें थे वो सब बेगुनाह हैं, ठीक है, उनको सजा ना दी जाए, ठीक है। दूसरी बात आतंकवादी हमला घोषित कर दिया गया है। घोषित कर दिया गया। दूसरी बात वो ये कह रही थी, ठीक है। अब दूसरी बात तो ये है कि उनका तालुका तो अभी पता नहीं करा गया है और ये नहीं पता करा कि वो देश के हैं, तो उनको आतंकवादी घोषित ना करा जाए। पता है महबूबा मुफ्ती का ये तो बयान है। क्यों? क्योंकि महबूबा मुफ्ती उनकी कुछ ना कुछ लगती होंगी, ठीक है। कि हमारा भारत आतंकवाद से लड़ लेगा, लड़ता आ रहा है, स्लीपर सेल से कैसे लड़ेगा? स्लीपर सेल से देखिए वो तो मैडम, देखिए स्लीपर सेल स्लीपर सेल से लड़ना अच्छी तरीके से हमारे योगी आदित्यनाथ जी को आता है, ठीक है। जितने भी लोग इसमें शामिल है ना, उनके ऊपर वही होना चाहिए जो यूपी में हो रहा है। सीएम योगी को पीएम बनना चाहिए आने वाले। मैडम, पहली बात जो आपने भाई से पूछा कि भाई ये आतंकवादियों को सपोर्ट कर रही है ममता बनर्जी, मुझे एक बात बताइए। उन्होंने बोला कि महबूबा मुफ्ती ने बोला है कि वो लोग आतंकवादी नहीं है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, इनको अपनापन झलक आ जाता है। जहाँ मुसलमानों का नाम आता है, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे टेररिस्ट अटैक में डॉक्टर अब जो उमर है वो मोहम्मद उमर, ये डॉक्टर हैं और एक मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। इनका दर्द यहीं झलक नजर आ जाता है कि ये मुस्लिम है, आतंकवादी नहीं हो सकता। भाई साहब वो कह के फटा है ना, और कहने के बाद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए ये वकालत करते हैं। ऐसे नेताओं को भी आतंकवाद के दायरे में आना चाहिए। मगर एक बात और है, सोचने का विषय यह है कि इनकी रखवाली के लिए ये लोग बंदे आ जाते हैं, मगर ऐसे जघन्य अपराध पर एक भी उन्होंने कमेंट किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं दिल्ली आए? क्यों उनको घायलों से क्यों नहीं मिले? भाई ये सोच का विषय है। दूसरी बात, हम बाहर के आतंकवाद से तो निपट लेंगे, पाकिस्तान से निपट लेंगे, चीन से भी लड़ लेंगे, श्रीलंका से भी, जितने भी हैं हम सबसे लड़ लेंगे। मगर घर का जो हमारे जयचंद हैं उनसे कैसे निपटा जाए? तो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट मैं कहना चाहता हूँ हमारे गृह मंत्री जी से कि ऑपरेशन तंदूर और चलाया जाए। जो ऑपरेशन तंदूर, उसमें क्या है मैडम, जो बाहर वालों से तो लड़ लोगे, जो घर के अंदर जयचंद बैठे हैं उनको निकाल कर ऑपरेशन तंदूर के तहत इन्हें भूना जाए, तभी ये इस पर कार्रवाई पे एक्शन होगा। और रही आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात कही, कहीं ना कहीं मैं ये इस बात का समर्थन करता हूँ। अगर योगी आदित्यनाथ अगर पीएम बनते हैं तो कहीं ना कहीं इन पे रोकथाम पूर्ण तरीके से लगेगी, क्योंकि वो एक ही बात कहते हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।